राधे राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं आपके फ्यूचर में पार्टनर कैसे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे लगा आप इसके बारे में जानना चाहेंगे। सो अगर आप सिंगल हैं अभी लाइफ में और अभी तक आपके कोई ना पार्टनर है ना आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तब भी आपसे रेजोनेट करेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं या आप शादीशुदा हैं, तब भी आपसे कहीं ना कहीं से रिलेट करेगा। सो जो भी इसमें गाइडलाइंस आए, मैसेजेस आए, वो आपको अपने पार्टनर के साथ शेयर भी करना है और ख़ुद भी उन गाइडलाइंस को फॉलो ज़रूर करना है, ताकि आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सॉल्व हो सके। ठीक है। सो फ्रेंड्स, रीडिंग में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग रहेगी, इसलिए हो सकता है पोर्शन ऑफ द थिंग्स आपसे रेजोनेट करे, बट रेजोनेट ज़रूर करेगा। तो पॉजिटिविटी के साथ आपको लेना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको रीडिंग को सुनना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो सभी के लिए कहीं ना कहीं से आएगा कुछ ना कुछ। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। अगर यूनिवर्स ने आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है तो इसमें आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा। रीडिंग को पूरा सुने और सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। पहले तो हम देख लेते हैं आपके पार्टनर किस नेचर के होंगे, ताकि हमें थोड़ी उनके बारे में नॉलेज मिले। आपके पार्टनर किस नेचर के होंगे, क्या उनका लुकिंग सेंस होगा और क्या बिहेवियर होगा। आपके पार्टनर का क्या लुकिंग सेंस होगा और बिहेवियर होगा जब वो आपसे मिलेंगे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड सेकंड कार्ड आया है सिक्स ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड्स निकाल लेते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड टेन ऑफ wands। ओके, तो पहले आपके पार्टनर के बिहाफ से हम देख रहे हैं कि क्या उनका बिहेवियर होगा, देन आपके लिए भी निकालेंगे हम। जब आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे सो बहुत काम नेचर के होंगे ये, और कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस जो है खुद लेना पसंद करते हैं ये पर्सन। आपके पर्सन मुझे इस बिहेवियर के दिख रहे हैं कि दिखने में तो बहुत अट्रैक्टिव होंगे ये पर्सन, चाहे मेल फीमेल या कुछ भी हो। यूनिवर्स पे इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को इतना पोलाइट लेके चलेंगे कि इनको प्रेजेंट की सिर्फ कंडीशन पे और अपना वर्क पे इनको होगा, अपने वर्क पे बिलीव होगा। सो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस नहीं लेते होंगे, उतनी जल्दी स्ट्रेस नहीं लेते। ऑब्वियसली फैमिली पर्सन दिख रहे हैं ये, और कहीं ना कहीं से आपके साथ ऐसा इनको होगा कि जर्नी इनको थोड़ा आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। दैट्स वाई ये हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली पसंद करें, जॉइंट फैमिली इनकी ना हो या उतनी बड़ी फैमिली ना हो। ओके, सो पैशनेट होंगे ये लव के मामले में, और फिजिकली इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी। ओके, सो कहीं ना कहीं इनको नाव की एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं इनको इंतज़ार है
आपकी लाइफ में आने का, या कहीं ना कहीं एक स्टेज आ चुकी है जो अब ये लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो है एक पैशनली एक रिलेशनशिप चाहते हैं। सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। फ्रेंड्स, जैसे आप हैं कहीं ना कहीं इनका नेचर जो होगा आपके से ही मिलता जुलता होगा। ये बहुत अलग पर्सनैलिटी के नहीं होंगे और सिंपल तरीके से रहना इनको पसंद होगा। हम अगर ये बाहर जाते हैं तो इनको सब कुछ ब्रांडेड चीज़ें हो सकता है पसंद हो, बट घर में बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं ये। इस तरह का इनका बिहेव आ रहा है। एक काम नेचर के पर्सन हैं और अपने जो वर्क में हैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। मतलब जो भी इनको काम दे दिया जाए वो बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। ये मैच्योर पर्सनैलिटी है ये एक, और इन्होंने काफ़ी कुछ जो है देखा है जिसकी वजह से इनको इमोशनल्स लेवल के थिंग्स पता हैं, और अपने इमोशनल्स और सामने वाले के इमोशनल्स बहुत ये रखते हैं, ख्याल रखते हैं उनका कि मेरी बात से किसी को हर्ट ना हो। इस तरह का इनका काम नेचर है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर किस तरह के होंगे। आपके फ्यूचर पार्टनर किस तरह के होंगे। ओके। किसी तरह का भेद नहीं होगा इनके अंदर, और जो कुछ है सामने होंगे, फ्रंट होंगे, और जैसा भी इनको लगता है ये कन्फ्रंट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं उस पर्सन को। काफ़ी चीज़ों में मुझे इनका ऐसा दिख रहा है कि हार्ट ब्रोक हुआ है। मे बी इन्होंने काफ़ी थिंग्स देखे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी ऑब्स्टिकल देखे हैं जिसकी वजह से ये हार्ट ब्रोक हैं और स्टक हैं। चाहे ये चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से संभाल लें, पर कहीं ना कहीं इनका जो है नेचर एक टाइम पे ऐसा भी आ जाता है कि चीज़ों को उतना डिप्लोमेटिक नहीं कर समझ पाते हैं। अगर मैं इसको सीधी सी भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे ये है, इनको लोगों की जो है तिगड़मबाजी और ट्रिक्स समझ नहीं आते इतने आसानी से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये खुद ही स्टक हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। इनका बिहेवियर आप इतनी जल्दी से समझ नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पे अरेंज होगी या लव होगी वो तो बात की बात है, वो नहीं देखा है हमने, बट जो भी है इनका नेचर इतनी जल्दी से आपको समझ नहीं आएगा। ये बहुत जल्दी पोलाइट हो जाते हैं और बहुत जल्दी रूड हो जाते हैं। बस इनको अपना काम से मतलब होता है और अपने काम से ही इनको जो है ये देखते हैं कि मेरा काम कैसे हो सकता है, सीधी सी बात में। तो इस तरह का इनका नेचर होगा। अपना काम निकलवाना चाहेंगे। अगर स्मार्ट होना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और अगर ये थोड़े इमोशनल होना चाहें तो ये इतने इमोशनल है कि इनको पता ही नहीं चलेगा सामने वाले के दिमाग में क्या है, और ये चीज़ों को छोड़ देते हैं एकदम। हालांकि ये डिसीजन जो है खुद अपने ऊपर ही लेना पसंद करते हैं। इनको किसी की एडवाइस तो अच्छी लगती है, सुन लेंगे, बट उस एडवाइस को ये कितना फॉलो करेंगे ये वो भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इनको अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद है। अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं इन्हें एक्सपेक्टेशंस हैं कि चीज़ों को समझें और इनको समझें। इनको ये एक्सप्रेशंस होंगी कि अगर कोई स्टक कंडीशन आती है या लाइफ में कोई डिसीज़न लेने का वे आता है तो इनका पार्टनर इनको हेल्प करे।
एडवाइस ज़रूर करे, गाइड ज़रूर करे, बट डिसीजंस तो ये खुद ही लेना पसंद करेंगे। इस तरह का इनका नेचर होगा। ओके, सो आफ्टर लाइफ आपकी देख लेते हैं कैसी रहेगी इनके साथ, थोड़ा वो जानते हैं। ओके ओके, आफ्टर लाइफ आपकी कैसी रहेगी इनके साथ, पहले हम ये देखेंगे, देन आपका नेचर देखेंगे। अच्छा, आफ्टर लाइफ के बारे में देखते हैं, शादी के बाद कैसा रहेगा। शादी के बाद कैसी रहेगी आपके पार्टनर के साथ आपकी जर्नी, आपके पार्टनर के साथ आपकी जर्नी। ओके, बहुत अच्छा कार्ड आ गया है, फर्स्ट कार्ड ही। सी, जैसा कि मैंने कहा था, कहीं ना कहीं आप भी उस नेचर के हैं। सो यहाँ पे हमें आपका भी नेचर दिख रहा है। आप भी इतनी जल्दी चीज़ों को कन्फ्रंट कर देते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से तालमेल करके बिठाना जानते हैं। कहीं ना कहीं नॉलेजेबल दिख रहे हैं आप दोनों ही, मिच्योर पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप कम मिच्योर हैं, वो ज़्यादा मिच्योर हैं आपसे, वो ज़्यादा वेल्थी हैं। आप दोनों बराबर के होंगे। इस थॉट में भी अगर मैं देखूं तो आप दोनों बराबर के होंगे, ना आप ज़्यादा मिच्योर हैं उनसे, ना वो ज़्यादा आपसे मिच्योर होंगे। सो एक बराबर का बैलेंस दिख रहा है मुझे कम्युनिकेशन में भी। और कहीं ना कहीं आप इंजॉयमेंट करना पसंद करेंगे इनके साथ। इनके साथ आप कहीं दूर जाना पसंद करेंगे। आपको छोटी मोटी ट्रिप्स इनके साथ कहीं ना कहीं लगी रहेगी, जो कि इन्होंने पहले से प्लान कर रखी होंगी। सो उस तरह में इनका नेचर काफ़ी रोमांटिक रहेगा। घूमने का इनको बहुत शौक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा शौक है, ऐसे ही मुझे साउंड आ रहा है। हेल्पर हैं आप दोनों ही, एक दूसरे का हेल्प करते होंगे। आगे जब, अगर आप अभी से मैरिड हैं तो आप एक दूसरे का कहीं ना कहीं हेल्प करते होंगे, और आगे भी आपको इसी तरह का नेचर जो है लगेगा। कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रही है मुझे आपकी इनके साथ। और जब भी आपकी लाइफ में ये आएंगे, सो कहीं ना कहीं का वेल्थ से रिलेटेड कोई चेंज, बड़ा चेंज आएगा। या हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, या कुछ अच्छे से आप जहाँ पे भी अभी काम कर रहे हैं कुछ अच्छे से काम करें, ऐसा कुछ है यहाँ पे। लाइक आप अभी 10 में कर रहे हैं, तो इनसे मिलने के बाद आपको थोड़ी अच्छी तरीके से जॉब मिल जाए और आप थोड़ा अच्छा कमा लें, इस तरीके का है। क्योंकि वेल्थनेस में मैंने यहाँ पे देख रही हूँ कि आप दोनों ही बराबर हैं। जितना आपने अभी तक सर्कल में देखना था, आपने जो जो भी चीज़ें देखनी थी वो सराउंडिंग आप देख चुके हैं, जिसकी वजह से आपका एक माइंड बैलेंस हो चुका है। सो जब आपका माइंड बैलेंस हो जाएगा, तब कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं नॉलेज आने लग जाएगी इन चीज़ों की। जैसे आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, तो इन चीज़ों की कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट हो जाएगा इन चीज़ों पर। ये यूनिवर्स पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है यूनिवर्स पर। या कुछ भी हो तो ये इतना लाइटली नहीं लेते, ये समझते हैं उस चीज़ को कि हाँ, ये इसमें कोई ना कोई रीज़न है, दैट्स वाई ये हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको हाई प्रिस्टेस आई है।
सो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट बनेगा, चीज़ों पे आपको ट्रस्ट होगा, कहीं ना कहीं आपको अपनी थिंग्स को बैलेंस करना आएगा, हाइड करना आएगा थोड़ा। जैसा कि आपका अभी नेचर उतना नहीं है, आप उतना चीज़ों को लाइटली नहीं ले पाते हैं, या आपके ऊपर चीज़ें उतनी भारी हो जाती हैं। डेमोक्रेसी आपको समझ नहीं आती है, लोगों की ट्रिक करना तरीका समझ नहीं आता है, पर उन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको बैलेंस जब मिल जाएगा तब आप इस पर्सन से मिलने वाले होंगे या मिल चुके होंगे। इस तरह का भी बिहेव आ रहा है यहाँ पे। सो आपकी भी लाइफ में चेंज आएगा और इनकी भी लाइफ में चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे। इनके ड्रीम्स जो हैं ट्रू होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ऑनेस्टली। ये बहुत ज़्यादा घूमना फिरना चाहते हैं, जगह जगह इनको घूमना पसंद है, कलेक्ट करना पसंद है चीज़ों को। जैसे कि आप इस किंग ऑफ कप्स में भी देखें तो कैसे होल्ड कर रखे हैं अपने थिंग्स को, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको कवर कर रखा है, होल्ड कर रखा है। इसको भी देखो, अगर बिहाइंड इसके सारे कप्स हैं और ये सामने पर्सन जो है बैठा है, सो ये एक तरह से होल्डिंग पावर है अपने ड्रीम्स को जो है फुलफिलमेंट देने की। सो आपके भी ड्रीम्स फुलफिल होंगे और इस पर्सन के भी ड्रीम्स जो हैं फुलफिल होंगे। काफ़ी आप कुछ सीखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है अब तक की लाइफ में, आपने बहुत ऐसे थिंग्स देखे हैं जिसकी वजह से आप थक चुके हैं, हार चुके हैं और हताश हो चुके हैं कि या शादी वगैरह में तो कुछ होता ही नहीं है, या आपका ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है, उतना आपको पैशन नहीं रहा है। ऐसी आपके लिए मुझे साउंड आ रहा है। सो कहीं ना कहीं ऐसी आपके लिए कंडीशन होगी, या फिर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, आपके आसपास कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको उतना ट्रस्ट नहीं है चीज़ों पर या इस रिलेशन पर, कि शादी जैसे रिलेशन में ऑनेस्टी मिलती है, वफा भी मिलती है। इस तरह के आपके हो सकते हैं थिंग्स हों। कहीं ना कहीं हाइडिंग आपकी चाह है कि अब आपके पर्सन आपको मिल जाएं और आपकी भी लाइफ में वो एक लव हो, क्लियर तौर पे आप भी किसी को अपना कह सकें, किसी के साथ बातचीत कर सकें। सो जब आपकी इस पर्सन से शादी हो जाएगी, आप मिल जाएंगे एक दूसरे से, सो आप एक दूसरे का एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल बैठेगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। सो कम्युनिकेशन लेवल दिख रहा है मुझे, इट्स नाइस। कि व्हील का कार्ड यहाँ पे आया था, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि चीज़ें बिल्कुल चेंज होंगी और पॉजिटिविटी में जाएंगी, जो कि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया था। सो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्लेम करने की ज़रूरत है, टू बी पॉजिटिव इन योर माइंड। सो आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आपको पॉजिटिव सोचना है, जितना हो सके अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव सोचें। और अगर आपने इस रीडिंग को सुना है तो क्लेम ज़रूर करें पॉजिटिव वाइब्स को। लाइक हमारी मैनिफेस्टेशन ही हमारे को देती है, यूनिवर्स हमें वही देते हैं जो हम बार बार दोहराते रहते हैं, कहते रहते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो सुनी है तो मैंने उसमें काफ़ी कहा है कि पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव कहें अपने लिए। ओके, थोड़ा आपका नेचर देख लेते हैं और आप देखते हैं कि आप कैसे हैं। ठीक है, आपकी फिजिकल बॉन्डिंग कैसी रहेगी वो भी हम चेक करेंगे। आपका नेचर कैसा है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है फ्रेंड्स।
पास क्या करें। सी, कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में हैं, जैसे कि मैंने कहा था आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप इतने स्ट्रक हैं, आपको उतना यकीन नहीं है चीज़ों पर, और शादी जैसी चीज़ पे तो आपको बिल्कुल ही ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। सो पॉजिटिव आपके लिए आपको सोचने की ज़रूरत है इस वक्त, पॉजिटिव माइंडसेट रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हैं जितना कि आपको इस वक्त महसूस हो रही हैं। आप उस जर्नी से तो बाहर आ चुके हैं, उस जो भी आपकी लाइफ में हुआ है एज़ पॉसिबल आपकी फैमिली में या फिर आपके आसपास कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप पूरे डाउन वे में चले गए हैं, और इस वक्त आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा, कुछ फीलिंग्स ही नहीं रही हैं, या फिर चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि स्टक कर लिया आपने अपने लव को, अपने माइंडसेट को स्टक कर लिया है। आप डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, आपको चीज़ों को ठीक करना है या नहीं करना है। यहाँ पे जस्टिस का देखिए क्या कैसे कार्ड आया है। इन कार्ड्स के बाद जो 9 ऑफ सोर्ड्स वगैरह आया है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये सैडनेस दिखा रही हैं मुझे चीज़ें, और आप चीज़ों को ना अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं, अपने दिमाग को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है इस वक्त करना। चीज़ों को आपको स्ट्रकनेस से बाहर निकालना है। यहाँ पे हैंगड मैन आया है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपकी शादी में चल रही हैं, आप एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, आपकी बॉन्डिंग नहीं बैठ पा रही है आपके पर्सन के साथ, इस तरह की मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं से आप क्लियर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से आप चीज़ों को चाहते हैं कि उनकी भी बात को समझ पाएँ आप, और थोड़ा जो है चीज़ों को नॉर्मल ले पाएँ, कहीं पे चेयर अप कर पाएँ। चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है आपको, आगे क्या करना है। सो फ्यूचर के लिए बहुत कंफ्यूजिंग मुझे दिख रही है, माइंडसेट आपका बहुत कंफ्यूज हो गया है। ओके, चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना होगा फ्रेंड्स। जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे और बात नहीं करेंगे तब तक चीज़ें उतनी ठीक नहीं हो पाएंगी। सो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना होगा। और अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं या फिर इस तरह का कोई इशू है, सो आपको बात करनी होगी। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक चीज़ें जो हैं ठीक नहीं होंगी। तो ये एक बिग इशू दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको अपने पार्टनर पर, और यहाँ पे मुझे साउंड कर रहा है कि यूनिवर्स को ट्रस्ट करें। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड आया है। सी, सो ट्रस्ट बहुत बड़ा इशू है इस वक्त आपकी लाइफ में। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। प्रॉब्लम्स बाहर हैं नहीं जो आपको दिख रही हैं। कहीं ना कहीं डिसीज़न में आप स्टक हैं, तो अपने आप को आपको बैलेंस करना है और सोचना है कि आपको आगे जाके करना क्या है। सो मैंने यहाँ तो क्वेश्चन तो कुछ और ही रखा था, बट यहाँ पे रीडिंग कुछ और ही आई है। मे बी आप कुछ मैरिड लोग हैं जिनके लिए ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आई हैं और सजेशंस भी आए हैं। जितना हो सके पोलाइट रहें और पोलाइट रहने की कोशिश करें। चूज़ कर लें थिंग्स को और फिर काम करें ताकि प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएं। पास्ट की चीज़ों से बाहर आना है आपको, बर्डन नहीं लेना है। जितना आप कम्युनिकेट करेंगे उतना आपकी चीज़ें जो हैं रिसॉल्व हो जाएंगी और आपको फुलफिलमेंट मिलेगी, आपकी लव की फुलफिलमेंट मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। सो जब तक आप कन्फ्रंट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, चीज़ें जो हैं ऐसे ही स्ट्रक रहेंगी। अगर आप कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेके चिंता में भी हैं तो आपको अपने पार्टनर से बात करनी है। अगर आप पार्टनर के साथ हैं
अदरवाइज़ आप किसी ऐसे पर्सन से बात करें जो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर सके। तो आपके आसपास इतने अच्छे लोग हैं कि आपको अच्छे से गाइड कर सकें। जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको नहीं दिखेगा। कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, यही यहाँ पे आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपका ट्रस्ट इशू है वो यूनिवर्स पर भी है और खुद पर भी है, आपके पार्टनर पे भी है। इस तरह के बहुत सा इशू मुझे दिख रहा है। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। पास्ट को लेकर जितने भी आप थिंग्स सोच रहे हैं उनको छोड़ दीजिए और फ्यूचर की चिंता इतनी मत कीजिए। अगर आपको कोई एक्शन लेना है इन द फ्यूचर, लाइक आप शादी के लिए बहुत स्ट्रक हैं और नहीं आपको समझ आ रहा है कि आपको शादी करनी है नहीं करनी है, अभी करनी है या कुछ टाइम रुक के करनी है, अगर आपको ऐसा कोई इशू है तो आपको इसके लिए बातचीत करना पड़ेगा किसी भी पर्सन से जो आपको सही गाइड कर सके। जिससे भी आप कंफर्ट हों उससे बात करें। बाकी मैंने आपके लिए जैसे बताया है, यूनिवर्स ने आपको बहुत अच्छा फ्यूचर में पार्टनर भी दे रखा है और देना चाहते हैं वो आपको फुलफिलमेंट्स। तो आपको पॉजिटिव माइंड बनाना है और कहीं प्रॉब्लम है नहीं है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। एक आइलैंड का कार्ड निकालेंगे फ्रेंड्स। अगेन वही कार्ड्स आ गए, एक कार्ड का आता है बट यहाँ पे खुद आए हैं ये, मैं तीनों को लूँगी। ओके, सो कुछ पर्सन्स के लिए मैं कह दूं कि आप पास्ट में जी रहे हैं या पास्ट पर्सन से एक्सेप्ट कर रहे हैं मे बी आने की, या फिर ऐसा कोई इशू है जिसकी वजह से आपने अपनी शादी जैसे थिंग को बहुत लाइट ले रखा है और आप कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट है वो आ जाएंगे। और सामने वाले ने कुछ कहा है या नहीं कहा है बट आपको यकीन है कि वो पर्सन कह रहे हैं और सब सही हो जाएगा, इस तरह की बात हो सकती है। या फिर आप किसी मैरिड पर्सन को फॉलो कर रहे हैं और वहीं से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये मैंने सबके लिए नहीं कहा है बट कुछ लोगों के लिए ये थिंक आया है यहाँ पर। फ्रंट चीज़ें जो हैं सॉल्व होंगी अगर आप ट्रस्ट करेंगे अपने पार्टनर पर। आपके लिए आ रहा है ट्रस्ट योर पार्टनर, ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर आप ऑनेस्टी निभा रहे हैं रिश्ते में, सीधी सी बात है, तो आपको भी ऑनेस्टी मिलेगी। आप चीटिंग से क्यों डर रहे हैं? आपको ऐसा डर है कि वो चीट कर जाएगा। बेशक उस पर्सन ने चीट किया है नहीं किया है बट आपको ऐसा डर है। वो डर ही आपका जो है एक इशू बना हुआ है जिसकी वजह से बातचीत में या फिर आपके बिहेवियर में इतने चेंज आ चुके हैं कि आप खुद को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझना ज़रूर चाहते हैं और डिसीज़न लेना चाहते हैं। सो टेक योर डिसीज़न। आप उतने एलिजिबल हैं कि आप डिसीज़न ले सकें और कहीं ना कहीं आप एडवाइस ले सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, इससे आपको हेल्प मिली हो। अगर आपको हेल्प मिली है सो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही रीडिंग सुनने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। मैं ही ना आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।